एक बार भगवान से उनका एक भक्त कहता है कि भगवान, आप वर्षों तक एक ही जगह पर खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। आप मेरा रूप धारण कर थोड़ा घूम आओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन वे एक शर्त रखते हैं कि जो भी लोग यहाँ प्रार्थना करने आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, लेकिन कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मैंने उन सभी के लिए अलग अलग प्लानिंग कर रखी है। भक्त मान जाता है। उसके बाद सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है कि भगवान, मैंने एक नई फैक्ट्री शुरू की है, उसे खूब सफल करना, मुझे मालामाल कर देना प्रभु। और फिर वह व्यापारी माथा टेकता है। तभी उसका रुपयों से भरा पर्स नीचे गिर जाता है, जिसे वह व्यापारी देख नहीं पाता है, और वह बिना पर्स लिए ही प्रार्थना करके वहां से चला जाता है। भक्त जो भगवान की जगह पर खड़ा हुआ था, व्यापारी का गिरा हुआ पर्स देखकर बहुत बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि व्यापारी को रोककर उसे बता दे कि उसका पर्स गिर गया है, लेकिन भगवान की शर्त की वजह से वह कुछ कह नहीं पाता है। इसके बाद एक गरीब आदमी मंदिर में आता है और भगवान से विनती करते हुए कहता है कि घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, भगवान मेरी मदद करो। तभी उसकी नजर वहीं गिरे हुए पर्स पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और पर्स लेकर चला जाता है। भगवान के स्थान पर खड़ा व्यक्ति यह सब देख रहा था। कुछ समय पश्चात तीसरा व्यक्ति वहां आता है। वह एक नाविक था। वह भगवान से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा में कोई अड़चन न आए, भगवान मेरी रक्षा करना। तभी पीछे से वही व्यापारी जिसका पर्स गिर गया था, पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद शायद ये नाविक ही यहाँ आया है और इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। तभी अचानक वो भक्त बोल पड़ता है कि व्यापारी का पर्स इस नाविक ने नहीं, बल्कि इससे पहले आए एक गरीब व्यक्ति ने उठाया है, जो फला रंग के कपड़े पहने हुए है और अभी कुछ देर पहले ही बाहर गया है। अब पुलिस उस भक्त के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को जब भगवान वापस आते हैं तो भक्त खुशी खुशी पूरा किस्सा भगवान को बताता है। भगवान नाराज होकर कहते हैं, बेवकूफ, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ दिया है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है। अगर उसका पर्स गिर भी गया था तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि इससे उसके पाप ही कम हो जाते, क्योंकि वह पर्स गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ता। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहां तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी बच्चे अनाथ होने से बच जाते। तुमने सब गड़बड़ कर दी। कहानी का सार यह है कि कभी भी हम सभी के जीवन में कोई भी समस्या आए तो बस यही मानकर खुश रहना है कि हो न हो, इसके पीछे भी भगवान की कोई योजना है, जिसके अच्छे परिणाम भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए धैर्य रखना है, एक दिन सब संकट दूर अवश्य होंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद।